आप पर श्रद्धा अचल कैसे हो? आप पर श्रद्धा अचल कैसे हो? जब अनुकूलता रहती है तब तो ऐसा लगता है कि हाँ, श्रद्धा है मेरी बहुत अच्छी, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है तब श्रद्धा में थोड़ा माने विचलता आ जाती है। तो ये स्वाभाविक है पहले पहले होना, अथवा मेरी कमजोरी है? देखो, एक होती तामसी श्रद्धा, अपना काम बना तो देव, नहीं बना तो दुश्मन, ये तामसी श्रद्धा होती। राजसी श्रद्धा होती है काम बना तो बहुत अच्छे, नहीं काम बना तो ये बेकार, छोड़ो अपना क्या। सात्विक श्रद्धा होगी काम बनो चाहे ना बनो, मारो गुरु कलाल खाने जाए तो मारो गुरु मारो नंद राय, ये सात्विक श्रद्धा है। सारी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए लेकिन हमने एक बार गुरु जी मान लिया, बस हो गया। ऐसा सात्विक श्रद्धा वाला पुरुष भौतिक जगत में भी सफल हो जाएगा, आध्यात्मिक जगत में भी सफल हो जाएगा। तो भजते माम दृढ़ व्रता, जिसका दृढ़ व्रत है, दृढ़ संकल्प है, उसकी श्रद्धा भी दृढ़ हो जाती। लेकिन जो अनुकूलता का भगत है वो श्रद्धा अश्रद्धा बढ़ती घटती खटती पिटती रहती। अगर निगरे लोगों के संपर्क में रहेगा, उनके हाथ का खाएगा, हाथ मिलाएगा, उनके जीवन को, उनके व्यवहार को महत्व देगा तो सात्विकता घट जाएगी, तो श्रद्धा डगमग हो जाएगी। फिर सज्जनों के संग में आएगा, गुरुद्वार पे आएगा तो सात्विकता मिलेगी, तो फिर श्रद्धा बढ़ेगी। तो सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा, तामस श्रद्धा, भगवत प्रसाद जन्य श्रद्धा। तो जैसा जैसा आपका चित्त ऊंचा होता है उतनी उतनी दृढ़ श्रद्धा और ऊंची श्रद्धा हो जाती। ठीक है, चलो। बापू, जब सवेरे माला करती हूँ तो संसार की बहुत दिन भर का चिंतन चलता है, ये करना है ये करना है। और जब दिन भर काम करती हूँ तो भगवान का चिंतन चलता रहता है, आपका चिंतन चलता रहता है, गुरुदेव का पूरे समय, तब याद आता है। ये सभी को होता है। जब ध्यान भजन में बैठेंगे ना तो संसार का चिंतन होगा, और संसार के काम में रहेंगे तो भगवान का, गुरु का चिंतन होता है। ये सब के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब काम करते हैं ना तो उसमें लगे रहते हैं, तो फिर अंदर की असली प्यास भूख ईश्वर के तरफ की, तो उधर का चिंतन करेगा। जब उधर करते हैं तो काम से फारिग हो गए तो थोड़ा समय मिला तो जिधर का संस्कार पड़ा है वो भी खुल जाएगा। तो उस समय क्या करें, उस चिंतन को सच्चा ना माने। भजन करते हैं तो संसार का चिंतन आता है, उसको सच्चा ना माने। अब लंबा श्वास लेके रोके, त्रिबंध करके, ओम शांति, संसार स्वप्न है, ये चिंतन अच्छा बुरा सब चित्त का है, ये चित्त के दोष आकर्षण है, मैं तो भी शांत हूं। फिर भी चिंतन चलेगा। ओम, न चिंतन से लड़ो, न चिंतन से जुड़ो, न चिंतन को मिटाओ, उपेक्षा कर दो। ओमकार का गुंजन करके शांत होते जाओ, फिर हो जाएगा, फिर शांत हो जाए। शयने शयने, धीरे धीरे, जैसे बालवत लाल्यते मनम, जैसे बच्चे को धीरे धीरे घुमा फिरा के पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया जाता है, ऐसे मन को बार बार भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवत विश्रांति में लाया जाता है। इसलिए भगवान ने कहा ना, अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्य न गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इस मन को धीरे धीरे ले आओ परमात्मा तत्व में। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमनेव आत्मनेव वशम नयेत, जहां जहां मन जाए वहां से उसको घुमा के, अथवा तो फिर जहां जहां मन जाए उसकी गहराई में भगवान की सत्ता याद दिलाओ। समझो गंगा जी दिखी, पानी दिखा, चोर दिखा, अच्छा दिखा, बुरा दिखा, उसकी गहराई में कौन? चैतन्य आत्मा। तो चिंतन से भिड़ो नहीं, चिंतन में बहो नहीं, चिंतन के मूल में अपना स्थिति आ जाए। इसको बोलते अविकम्प योग। निश्चिंत होके शांत रहे वो तो योग है, लेकिन व्यवहार में भी रहे तो योग छूट गया। नहीं, व्यवहार में भी वो चिंतन, तो व्यवहार में भगवत चिंतन आता है तो अच्छा है, परमार्थ में संसार का चिंतन आता है तो संसार की गहराई में कौन है, तो वहां भी भगवत चिंतन हो जाएगा।
और भगवत चिंतन का मतलब चिंतन करते ही रहो, चिंतन करते करते चिंतन रहित, न किंचित अभी चिंतित, कुछ भी चिंतन ना हो। और फिर भी कोई होता है तो चिंतन होता है चित्त में, ओ तो अ और म के बीच चिंतन रहित अवस्था है। और वो एक टक देखते रहेंगे और चिंतन रहित अवस्था में टिकने का अभ्यास करेंगे तो 10 मिनट में कुल मिला के जरा जरा करके आधा मिनट 1 मिनट भी निसंकल्प अवस्था आई तो फिर धीरे धीरे 1.5-2 मिनट 4 मिनट बहुत हो गया। निसंकल्प अवस्था का यात्रा में बहुत कुछ हो जाता है। बापूजी, आपके चरणों में शरण का मतलब क्या है? शरीर से पास में रहना या आपके सिद्धांतों में चलना? मेरे चरणों में रहने का मतलब है शरीर के पास भी नहीं रहना, उधर भी नहीं रहना। मेरे चरण कहाँ है? मेरे चरण कहो, भगवान के चरण कहो, वास्तविक में गुरु भगवान ये उनकी शरण क्या है? जहां से स्फुरना उठता है उस स्फुरना के उठने के मूल में जाना ही गुरु की शरण है, भगवान की शरण है। ऐसा नहीं कि किसी के पैरों में पड़े रहे, मंदिर में पड़े रहे। ओ